हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमने 9 दिन से जो लाइव आ रहे थे और उसमें हमने पूरा बैक टेस्टिंग किया अपनी स्ट्रेटेजी इन जी बी पी यूएसडी में। वो पूरी स्ट्रेटेजी में हमने बैक टेस्टिंग किया, क्या उसके रिजल्ट थे, उसमें हमने क्या बिहेवियर सीखा और क्या ऐसा कुछ टाइमिंग था पैसिफिक जहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड मिल रहे थे, और क्या ऐसी इनसाइड थी जिसको हमको नज़र में रखना है, जो जो हमको हेल्प कर सके अच्छे खासे ट्रेड लेने में। सो यही सब कुछ में डिस्कस करेंगे। पूरा हमने 9 दिन से ही इसके ऊपर कंटिन्यूस वीडियो बनाया था। अच्छा खासा ट्रेडिंग भी हुआ, क्या ये सब हमने जो इतना लाइव में बैक टेस्टिंग किया था, क्या रिजल्ट है, कैसे ट्रेड मिले, क्या बिहेवियर है, क्या क्या लर्निंग मिल रही है, वो सब आपको मैं ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो बेसिकली इसमें फर्स्ट लर्निंग ये है कि मार्केट मार्केट वो, अब लेट सपोज मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। रुक जाओ। लेट सपोज मार्केट सुबह को 9 o'clock, ये 9 o'clock है, आपको सब दिख रहा है, 12 o'clock, 15, 18 और 21। सो बेसिकली जब सुबह को मार्केट ओपन होता है 3 o'clock को, तो फिर मार्केट सुबह को लेट सपोज ऐसे ट्रेंडी होता होगा। लाइक सपोज ट्रेंडी है, पूरा मॉर्निंग को ट्रेंडी है, ऊपर नीचे चल रहा है। फिर एग्जैक्ट 6 o'clock, 6 बजे के बाद वो पूरा रिवर्स भी हो सकता है। ये मार्केट में बहुत बार होता है। ये सिंपल सी बिहेवियर जो मैं नोटिस किया है। अगर मॉर्निंग को इवनिंग को मार्केट ऊपर है, मॉर्निंग को, तो इवनिंग को फिर वो वापिस 50% तक तो आ ही जाता है बिना कोई ऐसे हिचकिचाए। मार्केट जब साइडवेज में हो, ऐसा कुछ सिचुएशन हो, तब मार्केट में आ ही जाता है। क्योंकि ये बहुत बार मैं नोटिस किया है। या तो फिर ये दो चीज ही हो सकती है। या तो फिर मार्केट मॉर्निंग से अप है 12 बजे के बाद जो बीच का टाइम होगा ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ कंसोलिडेट करेगा। तो ये टाइम में तो कुछ करना ही नहीं है, ना के बाइंग या ना के सेलिंग। और ये टाइम में भी टाइमिंग के ऊपर मैं बताऊंगा आगे। अभी कुछ भी नहीं करना है। जब मार्केट सुबह को अप हो, उसके बाद टाइम पास करे बीच में, तो यहाँ से दो ही चीज हो सकती है। या तो फिर मार्केट को ये जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर सकता है यहाँ से आगे, और या तो फिर क्या होगा, अगर इसको कंटिन्यू नहीं करना तो यहाँ से पूरा रिवर्सल आ जाएगा, पूरा नीचे आ जाएगा मार्केट। ये दो ही चीज हो सकती है मार्केट में, और कुछ भी नहीं हो सकता मार्केट में। सो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वही उसके ऊपर पूरा मार्केट बेस्ड है। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उसको हाई चांसेस है कि मार्केट बिहेवियर करे। सो फर्स्ट बिहेवियर और फर्स्ट बिहेवियर ये नोटिस किया, या तो मार्केट अच्छा खासा ट्रेंड के बाद रिवर्सल आता है, या तो फिर उसको कंटिन्यू करता है। ये दो चीज़ इसमें होती है। तो फिर सुबह का ट्रेंड को आप नज़र में रख सकते हो। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखा कि मार्केट इसमें है ना बहुत अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है। लेट्स सपोज ये एक रेजिस्टेंस जोन है और ये एक सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे खुला है, ऐसा कुछ हो रहा है और इसको ब्रेक करता है, वो हमें स्ट्रेटेजी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऐसे नीचे आता है प्रोबेबली, फिर यहाँ से ही सपोर्ट भी ले लेता है। मतलब हर एक रजिस्टर, हर एक सपोर्ट को कंसीडर करना है। ये दूसरा लॉजिक है। और मार्केट मैंने देखा है, जितने टाइम मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जितनी टाइम मैंने बैक टेस्ट किया है, तो उसमें ये कंक्लूजन आया है कि आप लोग को 1:2 मिले तो यू हैव टू बुक 50% क्वांटिटी। 1:2 में 50% क्वांटिटी बुक कर ही दो। ये एक लॉजिक बना देता हूँ मैं आपके लिए। तो कौन से भी स्टेज में हो, 1:2 मिला, यू शुड बुक 50%। समझ लो, यहाँ पे हमने बाय किया, यहाँ पे ऐसे लगाया, और ये हमारा 1:1 इधर तक है, 1:2 इधर तक है। अगर इधर आ गया तो यहाँ पे 50% क्वांटिटी क्लोज कर दो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, यहाँ से रिवर्सल आ जाता है, या तो फिर
अगर रिवर्सल नहीं आता है और नीचे जाता है तो हमारे पास 50% और क्वांटिटी है जो हमको प्रॉफिट दे सके। सो अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन में जब जब अच्छे खासा रेजिस्टेंस जोन आया है तो वहाँ पे आप बुक कर सकते हो। लाइक 50% क्वांटिटी हर एक रेजिस्टेंस जोन में बुक कर सकते हो और 1:2 ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहता है हमको। सो एक ये भी लॉजिक था, एक ये बिहेव था, और तीसरा बिहेवियर टाइमिंग। बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बताने वाला हूँ आपको, टाइमिंग। लेट सपोज ये जो मार्केट है 15 तारीख को, सुबह को मार्केट यहाँ पे खुला कुछ अच्छा खासा और कुछ ना कुछ कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, थोड़ा ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे सुबह से लेके 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे बाद कुछ भी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है, लो वॉल्यूम रहता है। तो ऑफ कोर्स मोमेंटम नहीं आता, कभी कभी आ जाता है नो डाउट, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और वैसे भी ये टाइम में हम लोग तो इतने एक्टिव नहीं होते, क्योंकि हम लोग स्लीपिंग, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग ये सोने का टाइम होता है सुबह का। ऑफ कोर्स उधर हम लोग ध्यान ही नहीं देते तो हम सोते रहते हैं, तो वो वहाँ पे ट्रेड अवॉइड ही करेंगे। 10 11 बजे के बाद कहाँ पे किसी को भी, लाइक सपोज ये है, किसी को भी ऐसा ट्रैप करे और फिर 12 बजे के आजू बाजू कुछ ये ऐसा लिक्विडिटी जाती हुई दिखे तो हम लोग को ट्रेड लेना है 10:30 10:30 के बाद से लेके 12 साढ़े 12 तक, मतलब 12 बजे से पहले ही ट्रेड में हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये सबसे बड़ा उसका एक इम्पोर्टेंट टाइम है, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम पे ये टाइम में फोकस करना है। और दूसरा ये है, कौन सा दूसरा इम्पोर्टेंट टाइम है, 4 बजे से लेके रात के मैक्सिमम आप कहाँ तक ले सकते हो मालूम है, 9:30 10 बजे तक। 10 बजे के बाद ट्रेड लेना ही नहीं है, मैं 10 बजे बहुत बोल दिया, उसके पहले पहले ही 9:30 8:30 बजे तक मिल जाता है तो फिर ले लेना, उसके बाद छोड़ देना, क्योंकि उसके बाद वॉलिडिटी बहुत हाई होती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा ऊपर नीचे होता है, कुछ ट्रेंड नहीं मिलता अच्छा खासा। तो मेन ये दो टाइमिंग को याद करना है, कि एक होगा 10:30 से लेके 12:30 तक, और दूसरा होगा 4 o'clock से लेके 6 o'clock, मतलब 9 o'clock तक, चलो ना 9 o'clock तक हम लोग अच्छे खासे, ये दोनों के बीच में क्या देर भी ट्रेड मिलता है तो हम लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग बहुत अच्छे से चलती है और उसके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। और जितने भी ट्रेड हमने लिया 1:2 में ही ज़्यादा से ज़्यादा हमको 1:2 मिला, बहुत ज़्यादा 1:2 मिला। और ट्रेंडिंग मूव भी आते हैं, नो डाउट लॉस भी होता है जैसे यहाँ पे हुआ। 1:2 वो एक आइडियल हो जाता है, और अच्छा खासा भी यहाँ पे मार्केट हर एक रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट करता है, सो दैट इज ऑल्सो गुड पार्ट। यहाँ पे मेरी इनवाइट स्ट्रेटेजी और ट्रैप ट्रेडिंग बहुत दोनों अच्छे से चली, तो मुझे दोनों के ऊपर पूरा भरोसा है, ये आप दे सकते हो। और ये सब मैंने कैसे बैक टेस्टिंग किया उसका पूरा वीडियो दिखना, तो मैंने 9 दिन लगातार बैक टेस्टिंग किया है, हर एक दिन को थोड़ा थोड़ा करके, एक एक महीना करके। तो आप दे सकते हो, अच्छा खासा ट्रेड भी मेरे गए सब, और प्रॉफिट भी हुआ है डेफिनेटली। ये ट्रेड अगर आप स्टार्टिंग के हो, अभी अभी आपके स्टार्टिंग वाले करियर में हो, तो आपको बेस्ट चीज़ ये है कि ये चूज करो, सबसे लो वॉलेटिलिटी स्टॉक, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत कम है, वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी क्योंकि क्योंकि इसमें ऐसा बड़ा बड़ा मूव भी आता है नो डाउट, बट आपका जो रिस्क मैनेजमेंट होगा ना इसमें, वन ऑफ द बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट, जो आपको रिस्क अच्छे से मैनेज कर सकते हो इसमें, उससे अच्छा तो किसी में भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका पिप्स का वैल्यू कम है। सो आप आराम से इसमें रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो और ट्रेड को चलने दे सकते हो। सो ये भी एक बहुत अच्छी बिहेवियर था। तो हमने ये तीन बेसिकली बिहेवियर समझा। पहला है कि इफ मार्केट इज in the morning, if the market is in the uptrend, then afternoon in the evening market have probability to
गो और चेंज द ट्रेंड। फिर दूसरा हमने ये सीखा कि वेन एवर मार्केट टेक अ गुड रजिस्टेंस और सपोर्ट, you should book some quantity, 50%. Let's say I say 50% you should book. Otherwise, otherwise you may be have losses. So 50% book at 1:2. और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि the timings of the trade is very much important. फर्स्ट टाइमिंग उसमें ये है कि 10:30 बजे से 12:30 के बीच में, 12:30 के बीच में कोई भी अच्छा सा खासा ट्रेड मिल जाता है, किसी न किसी को ट्रैप करता है तो ले लेने का। बाकी 4 बजे से लेके मतलब नौ 9 बजे तक कोई भी अच्छा ट्रेड मिलता हो तो आप ले सकते हो, उसके बाद नहीं ले सकते हो। तो ये जो तीन चीज मैंने कंक्लूड की, मेरे बिहेवियर में ये चीज आई, उसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, उसके ऊपर लर्निंग भी मेरी बढ़ती जाएगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको लाइक करो और सब्सक्राइब करो, जिससे मेरा मोटिवेशन बनता रहे वीडियो बनाने का, ऐसी लर्निंग दे पाए। क्योंकि इसमें क्या होगा, जब आप ये ट्रेडिंग वाले में आते हो तो मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत लगता था कि मैं सब कुछ कर लूंगा, सब में ट्रेड कर लूंगा, गोल्ड में भी ट्रेड कर लूंगा, सिल्वर में भी ट्रेड कर लूंगा, फिर हर एक पेयर में ट्रेड कर लूंगा। पर ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू मेक अ रिलेशन विथ एवरी पेयर। आपको हर एक पेयर के साथ एक अच्छा खासा रिलेशन बनाना पड़ेगा टू ट्रेड। क्यों? ट्रेड करने के लिए आपको अच्छा खासा रिलेशन बनाना पड़ता है। सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्योंकि अभी मेरा जेपी यूएसडी में जेबीपी यूएसडी में इतना अच्छा रिलेशन बन चुका है ना, इसमें लेने के लिए मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्योंकि एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना, तो आपकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। आपके ऊपर ट्रस्ट इस ट्रेड लाइक कोई पेयर के साथ इतना अच्छे से बिल्डअप हो जाता है ना। और सबसे मेन बात, मेरा जो टाइमिंग है इसके साथ इतना अच्छे से सेट हो चुका है, क्योंकि मैं ये जो मोमेंटम टाइमिंग होता है उसमें मैं फ्री होता हूँ। तो वो मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो मैंने अभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादातर ट्रेड अभी मेरे इसमें ही है। सो मैं इसमें ये सब सीखा हूँ। और ऐसे ही हर एक पेयर के साथ मैं रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। अभी जो नेक्स्ट पेयर होगी वो किसके साथ होगी, वो आपको कमेंट करना है। मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगा। फर्स्ट गोल्ड, सेकंड CHF फ्रांस यूएसडी, और थर्ड क्या हो सकता है बोलो? ऑस्ट्रेलियन यूएसडी। गैस करो कमेंट में कि अगला मैं किसके साथ अच्छा रिलेशन, मतलब ये पूरे बैक टेस्टिंग कर सकता हूँ, और किसके साथ मुझे करनी चाहिए, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और उस भी उसके साथ उसका बिहेवियर कैसा वो पूरा हम लोग अगले वीडियो में ही समझेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में बताओ। थैंक यू सो मच।